दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं आपका विवाह कहाँ, कब और किन परिस्थितियों में होगा? आपका जीवन साथी, इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। साथ ही मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इसके लिए आपका राइट हैंड यानी कि सीधा हाथ देखना होगा, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। हस्तरेखा अध्ययन के लिए हमेशा सीधा हाथ ही देखना चाहिए, क्योंकि यही हमारे पराक्रम का स्रोत है। जो लोग लिखने के लिए या किसी भी काम के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो अपना बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड देखेंगे। अब देखिए कि सबसे छोटी उंगली के नीचे ये जो जगह है ये बुद्ध पर्वत है, और इसके नीचे वाली रेखा ये हृदय रेखा है यानी कि हार्ट लाइन। मुख्य रूप से बुद्ध पर्वत जो भी रेखा होगी वही व्यापार रेखा है। इसमें पहली स्थिति देखते हैं, अगर आपका बुद्ध पर्वत उभरा हुआ है, ये उभरा हुआ ही होना चाहिए, यानी कि पर्वत की साइड हो या थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई हो, तो इसका उभरा हुआ होना बहुत ही शुभ चिन्ह है। यदि ये पर्वत दबा हुआ है तो विवाह में परेशानी आती है। बुद्ध पर्वत का स्थानीय 50 वर्ष तक माना गया है, और विवाह रेखा जितनी हृदय के पास होगी उतना ही जल्दी आपकी शादी हो। यदि यह रेखा बीच में है तो मान लीजिए आपका 25 वर्ष तक शादी हो जाएगी, यानी कि जितना विवाह रेखा हृदय के करीब है उतना ही जल्दी आपका विवाह होगा, और जितनी ही ये छोटी उंगली की तरफ और बढ़ेगी उतना ही देर में विवाह होगा। तो इस तरह आप विवाह की उम्र देख सकते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के हाथ में 2 रेखाएं भी होती हैं। आपके खुद के हाथ में 2 रेखाएं हो सकती हैं, 2 से ज्यादा भी रेखाएं हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति की उतनी शादियां होंगी। इसमें जो रेखाएं सबसे लंबी गहरी होंगी वे विवाह रेखा होंगी। बाकी जो सारी रेखाएं हैं ये आपके प्रेम को दर्शाती है, यानी कि अटैचमेंट को दर्शाती है कि आप किसी से गहराई से प्यार करते रहे हैं, या हो सकता है ये अफेयर में बदलाव हो। ये आपके संबंधों को दिखाएगी जो पूरे नहीं हो पाए, या वो जो रिश्ता रहा जो भी वो टूट गया हो। वह बाहर एक जितनी गहरी, स्पष्ट और सीधी होगी उतना ही आपका अच्छा पार्टनर होगा। आपकी शादी उतनी ही स्मूथ चलेगी। आपका जो पार्टनर है वो वफादार होगा, सुंदर होगा, आपके लिए समर्पित होगा, और एक अच्छा जीवन यापन आप लोग करेंगे। यदि विवाह रेखा का झुकाव हृदय रेखा की ओर होगा तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी किसी की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। लड़के हैं तो लड़कियों की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाएंगे, और लड़कियां हैं तो लड़कों की तरफ आकर्षित होंगी। तो बहुत संभावना है ऐसे लोग लव मैरिज करें। यदि यह रेखा ऊपर की तरफ उठे तो व्यक्ति शादी का इच्छुक नहीं होगा, या कहें तो अपने पार्टनर के प्रति उसका जो रुझान है वो थोड़ा कम होगा। ऐसे लोग का मन सांसारिक जीवन से विरक्त की तरफ रहता है। जो साधु संत हैं, अध्यात्म के मार्ग पर जो लोग हैं, उन लोगों के हाथ में अक्सर ऐसी रेखाएं पाई जाती हैं। यहाँ एक और स्थिति में बताऊं आपके लव मैरिज या अरेंज मैरिज के बारे में, कि हार्ट लाइन से संबंधित रहेगी। अगर आपका हार्ट लाइन बुद्ध पर्वत से शुरू होकर शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में खत्म होगी तो आपकी अरेंज मैरिज होगी। यदि आप किसी से प्रेम कर भी रहे हैं तो भी घर के लोगों की वजह से या जो भी कारण बने आपकी शादी कोई अन्य व्यक्ति ही तय करेगा। दूसरी स्थिति में यह है कि यदि हार्ट लाइन गुरु पर्वत पर जाए तो निश्चित ही प्रेम विवाह रहेगा, और बहुत ही कामयाब जोड़ी बनेगी और अच्छी गृहस्थ आप लोग बना पाएंगे। और शनि पर्वत पर जाकर एक रेखा फिर गुरु पर्वत तक चली जाए तो स्प्लिट हो जाए तो इसका मतलब प्रेम विवाह होता है और इंटरकास्ट मैरिज होती है। एक और स्थिति देखते हैं, अगर आप दोनों हाथ मिलाएं और इनको मिलाने पर एक चांद जैसे आकार की हृदय रेखा बन जाए तो बहुत सुंदर मनचाहा जीवन साथी आपको मिलता है, बहुत समर्पित, बहुत सुलझा हुआ है, जिसके आने के बाद आपकी किस्मत चमक जाए ऐसा जीवन साथी आपको मिलता है। आप फिर से विवाह रेखा की स्थिति देखते हैं। यदि विवाह रेखा इतनी लंबी हो कि सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए तो जो आपका पार्टनर होगा वो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति, वे कोई नेता, कोई एक्टर, कोई एक्ट्रेस, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध और धनवान व्यक्ति होगा, जिसकी वजह से समाज में आपकी पहचान बनेगी। यदि विवाह रेखा शुरुआत में 2 भागों में है और आगे जाकर ये सिंगल लाइन में फॉर्म हो जाए तो इसका मतलब यह है कि जो भी आपका पार्टनर है वो किसी अलग कल्चर से, अलग कास्ट से है उसे, या बहुत ही अलग बैकग्राउंड आप दोनों का रहेगा। शुरुआती दौर जो रहेगा विवाह का वो थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आप एक दूसरे का सम्मान भी करेंगे, प्यार भी करेंगे और अच्छी मैरिड लाइफ भी रहेगी। यदि विवाह रेखा एक सिंगल लाइन से शुरू हो और बाद में ये फिर जाके 2 भागों में बढ़ जाए, ये अच्छा साइन नहीं। ये दर्शाता है कि विवाह की शुरुआती अच्छी रही, कुछ साल अच्छे बीते, लेकिन बाद में इतने डिफरेंस आपके मन में आ गए
कि रास्ते ये अलग हो गए। तो ये डिवोर्स का साइन भी हो सकता है। इसके अलावा यदि त्रिशूल की तरह बन जाए जिसमें 3 हिस्से में यह रेखा इस तरीके से बटे, या कोई दीप बन जाए, रेखा के अंत में विवाह रेखा पर कोई तिल हो, कोई दीप हो, या रेखा कटी हुई हो, तो ये अच्छे साइनिंग है। ये कहीं न कहीं मतभेद, अलगाव या पार्टनर से असंतुष्टि बताता है। देखिए मैं यहाँ पर हो सकता है शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि विवाह के लिए पूरे हाथ का ही एनालिसिस किया जाता है। तो अब ये नहीं करना है कि अपने हाथ में या अपने पार्टनर के हाथ में यह रेखा देखकर बोल दो कि भाई आगे जाकर प्रॉब्लम हो जाएगी, आज ही खत्म कर दो। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महादेव।